सलाम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। अर्तुगरुल गाजी फ़कत तुर्क जंगजू नहीं बल्कि फ़र्जंद इस्लाम है, जिसने 13वीं सदी ईस्वी में अपने बाप सरदार सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अलम इस्लाम बुलंद किया और काई कबीले की क़यादत करते हुए उसे उस मकाम तक ले गया कि जहां एक खाना बदोश कबीले ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जो अरसा दराज तक सुपर पावर बनी रही और मुसलमानान वस्ती एशिया और यूरोप के लिए पनाहगाह साबित हुई। चूँकि ये वीडियो अर्तुगरुल गाजी के मकबरे की तारीख और उसके मुख्तलिफ अदवार पर पेश की जा रही है, तो इसमें उसकी शानदार बहादुरी और बेमिसल फतूहात का जिक्र नहीं किया जाएगा। आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी, आप हमें पूरी वीडियो मुलाहिजा करके कमेंट करके आगाह ज़रूर कीजिए। अजीम जंगजू अर्तुगरुल गाजी का मकबरा बिलिजिक के शहर सोत में वाक़े है, जिसकी तारीख हैरान कुन भी है और इसका एक पहलू इंतहाई दर्दनाक भी। अर्तुगरुल गाजी को सल्जूक हुकूमत की तरफ से सोत शहर का उच्च बे मुकर्रर किया गया था, जिसके तहत उसे इस इलाके में खुद मुख्तारी हासिल थी और यही शहर सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी की जाए विलादत भी है। काई कबीले का मस्कन सोत शहर सन 1299 से 1335 ईस्वी तक उस्मानी सल्तनत का कैपिटल भी रहा। अर्तुगरुल गाजी ने सन 1281 ईस्वी में 90 साल की उम्र में वफात पाई। उसकी वफात के बाद उसके जस्द खाकी को इसी शहर में दफन किया गया, मगर उसका मकबरा कब तामीर किया गया इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं। ताहम इब्तदाई तौर पर उस्मान गाजी के दौर में ये एक कच्ची कब्र थी। फिर 15वीं सदी ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद अव्वल चलेबे ने अर्तुगरुल गाजी का मकबरा तामीर कराया। इसकी दीवारों और छतों पर वस्ती एशियाई और कदीम तुर्क अलामात बनाई गईं और ऐसे मोटिव्स बनाए गए जो 3 दर्जों वाली कायनात यानी आसमान, ज़मीन और उनके दरमियानी हिस्से को जाहिर करते हैं। मकबरे को आज की मौजूदा शक्ल बहुत बाद में दी गई। फिर इस मकबरे को सुल्तान मुस्तफ़ा स्वयं ने असर नौ तामीर कराया और इसकी असल शक्ल बदल दी गई। फिर सन 1886 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ने अपने अजीम जद्दे आला अर्तुगरुल गाजी का मकबरा तामीर कराया और उसके साथ ही फवारे का भी इजाफा किया गया। अब अर्तुगरुल गाजी का मकबरा एक 6 कोनों वाली खूबसूरत इमारत है, जिसकी छत पर गुंबद बनाया गया है। मकबरे की दीवारों में खूबसूरत पत्थर लगाए गए हैं। मकबरे के पास एक वसी रकबा पर अवामी पार्क और मार्केट भी बनाई गई हैं, जहां रोजाना खासी तादाद में लोग अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पर फातिहा खानी के लिए आते हैं। इस्लाम के अजीम बहादुर और जंगजू अर्तुगरुल गाजी के मकबरे की तारीख का दर्दनाक पहलू ये है कि पहली आलमी जंग के बाद सन 1919 से 1922 में तुर्की की आज़ादी की खातिर लड़े जाने वाली जंग में यूनानी फौज ने 3 बार बिलिजिक और सोत पर कब्जा कर लिया और यहाँ मौजूद काई कबीले और उस्मानी सुल्तानों की यादगारों और नवादरात को शदीद नुकसान पहुँचाया। यूनानी कमांडर को उस्मानियों से इस कदर नफरत थी कि वो अर्तुगरुल गाजी के मकबरे में दाखिल हुआ और उसकी कब्र के पास आकर कहा, उठो, इस जगह को खाली कर दो और अपनी मौजूदा औलाद को हमारे कहर से बचा लो। फिर इसके बाद उसके हुक्म पर यूनानी फौज ने अर्तुगरुल गाजी के मकबरे पर गोलियां बरसा दी। ताहम एक रवायत के मुताबिक ये वाक़या उस्मान गाजी की कब्र के साथ पेश आया था, मगर हकीकत यही है क्योंकि इससे मिलते जुलते वाक़यात तारीख में मौजूद हैं और हम यहाँ इशारतन बताते जाएं कि जब फ्रांस की फ़ौज ने शाम और लेबनान के इलाके में मैसलोन की जंग लड़ी तो एक फ्रांसीसी जनरल हेनरी गर्ड सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मकबरे में दाखिल हुआ और उसकी कब्र को ठोकर मारते हुए कहा, उठो सलाहुद्दीन, हम दोबारा आ गए हैं। इस तरह के वाक़यात मगरिब के सरफिरे जर्नैलों की मुसलमान अजीम कमांडरों से नफरत का मुँह बोलता सबूत है, जो इन अजीम हस्तियों के जीते जी तो उनका कुछ ना उखाड़ सके
ہاں البتہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گولیاں برسا کر اور ٹھوکریں رسید کر کے اپنی بے حسی اور بے بسی کا ثبوت دیا۔ یونانی فوج کا جب تک سوت شہر پر قبضہ رہا وہ ارطغرل غازی کے مقبرے کو نشانہ بازی اور فوجی مشقوں کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ آج جب ارطغرل غازی کے مقبرے کو نئی شان و شوکت دی گئی ہے تو ترکوں نے ان گولیوں کے نشانات کو نہیں بھرا تاکہ ترک یونانیوں کی گستاخی کو نہ بھلا سکیں، اور یہ بھی کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ بزدل کس طرح مزاروں اور قبروں پر گولیاں برسا کر اپنی بزدلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ چونکہ بلجک اور سوت کائی قبیلے کا مسکن اور عثمانی سلطنت کا پہلا دارالخلافہ تھا، تو یہاں جا بجا ان سے وابستہ ریلکس اور مانومنٹس موجود تھے جسے یونانی فوج نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ آج اسی مقام پر اسلام کے عظیم جنگجو ارطغرل غازی کا مقبرہ اپنی آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی قبر کے سرحانے ترکی اور کائی قبیلے کا علامتی جھنڈا نصب ہے۔ واضح رہے کہ مقبرے کا ایک حصہ ترک اقوام کی علاقائی اور آبائی جھنڈوں سے گھرا ہوا ہے، اور ہر وہ زمین جسے عثمانیوں نے فتح کیا تھا اور ترک قبائل کی سرزمینوں کی مٹی کے نمونے بھی یہاں موجود ہیں جو عثمانی جاہ و جلال اور شان و شوکت اور ترکوں کی ارطغرل غازی سے عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ارطغرل غازی کے مقبرے پر ایک تختی پر یونانی فوج کا گستاخانہ جرم بھی لکھا گیا ہے، جبکہ ایک بڑی تختی پر اس کی وصیت بھی درج کی گئی ہے۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔